सबको अपनी बात रखनी है। नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से। सब बच्चे बराबर है सर भी आप दे बालक तो विशेष करना जानते बने जाओगे तो टेंशन हो जाए। नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैडम पहले तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप पता नहीं उनको क्या डर लग रहा है और सोच रहे हैं बच्चे हैं आतंकवादी है, इस घर से शायद नहीं निकल रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना रिस्क लेके हमारे बीच में आए। मैम हमारी समस्या है कि हम आपके पास भी और वीसी साहब के पास भी बहुत बार आ चुके हैं, आज तक कोई समस्या का निवारण नहीं है। मेन समस्या क्या है कि आपकी जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था है वो बुरी तरह चरमराई हुई है। चलो आप तो बैठ के लेट तक काम करते, लेकिन आपके जो नीचे के अधिकारी है उनके कारण ना बच्चों को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल है एग्जाम विंग का। अभी कल लड़कियां मिली थी बेचारी, जून से आ रही है, उनका पेपर था दूसरा और दे दिया दूसरा। 15-20 बार आ चुकी, कोई आज आ जाओ कल आ जाओ, कल वो हमको मिले, कल को उनका निवारण करवाया, उनकी कोई नहीं सुन रहा। और रिजल्ट है ये हमारी जो है एक है मेन जो है स्कॉलरशिप की, जो हमारी जो 5-4 मांगी है। स्कॉलरशिप का क्या है कि अगर स्कॉलरशिप में कोई समस्या आ जाती है ना तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई नीचे एक रूम है आप उसमें चले जाओ, जो होल्ड करता है पुलिस को। वो बोलता है कि भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब बस हमने हमारा काम कर दिया, आगे चंडीगढ़ ने करना है। मैं फिर पूछते हैं भाई कहाँ जाएं, हमको कुछ नहीं पता कहाँ जाए, तो बच्चा कहाँ जाए। तो इसकी कृपया रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, बच्चा कहाँ जाए। अब एक एक बच्चा अपने 5-7 हज़ार की स्कॉलरशिप के लिए चंडीगढ़ नहीं जा सकता। अभी ये चीज़ मैं देखें कि आप ये मत बोलना कि सभी यूनिवर्सिटी ऐसे करते, तो हम इस पैटर्न को जो भी है इसको चेंज करें। और मैम ये एक है मैम, ये हमारा इंश्योरेंस वाला एक क्या है, ये यूनिवर्सिटी ने पिछले साल भी एक गपलाई कहेंगे हम तो, इसको गपला हुआ है। जो फीस ली जाती है उसमें 50 रुपये GIS कटता है ग्रुप इंश्योरेंस का। वो ना तो पिछले साल हुआ है, DSW के अंडर आता है, और ना वो इस साल हुआ है। अभी एक लड़की की मेरे डिपार्टमेंट में डेथ हो गई थी, तो उन्होंने क्लेम किया, वो विश्वविद्यालय ने अभी सर ने बताया कि वो विश्वविद्यालय ने अपनी जेब से पी किया 2 लाख रुपए, वो किसी टीचर की कमी में रह गया था। तो टीचर की कमी है तो उसको विश्वविद्यालय क्यों पे करेगा। विश्वविद्यालय में पैसा जो सरकार देते है वो बच्चों के वेलफेयर के लिए देते हैं, इसलिए नहीं देती कि अभी कोई टीचर अपना टाइम पे काम मत करे और फिर उसकी गलती को विश्वविद्यालय पे करे।
वो मैम 2,000 के करीब स्टूडेंट है, वो 1 लाख रुपए का करीब इकट्ठा हुआ है। मैम उसको भी वापस दिलवाने का काम करें कि वो एक घोटाला है, हम उसको सीधा सीधा घोटाला करेंगे। एक मैम हमारी है ये कैंटीन की मांग, 3 साल से कैंटीन बंद पड़ी है। अभी सर बोल रहे हैं कि मेरे को वीसी सर ने ऑर्डर दिया, ये दिया वो दिया, तो 3 साल से पहले भी वीसी सर से उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं हुआ क्या? अब वो उस पर कोर्ट का स्टे है, उठे है, कोर्ट के स्टे का पता नहीं मैम, आपको ही पता है, क्या पता 50 साल केस चल जाए तो कभी विश्वविद्यालय में कैंटीन ही नहीं खुलेगी। ये आपकी बिल्डिंग शुरू हुई है, बिल्डिंग क्या है, आप कोई भी चीज़ नहीं शुरू करते हो, सबसे पहले क्या है कि भाई आपकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। आप आनंद पानंद में उद्घाटन करवाने के चक्कर में क्या जल्दी थी क्या नहीं हो, चलो कोई मजबूरी हो जाती है, राजनीतिक हो सकती है, विषय की पोस्ट एक राजनीति की मजबूरी हो सकती है कुछ भी, तो कम से कम पहले सुविधाएं तो पूरी दो। बच्चों के बेंच नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लेकिन वीसी सर आप हैं और बाकी फैकल्टी है, उनके पास सब सुविधाएं हैं। भगवान श्री राम की पत्नी ने जब उनकी पत्नी को छोड़ा था तो उन्होंने क्या किया था कि भाई मैं भी वो त्याग दूंगा कि मेरी पत्नी वहाँ सोएगी, तो क्या वीसी साहब भी ऐसा करेंगे? जब तक मेरे बच्चे नहीं बैठेंगे, बेंच नहीं मिलेगा, मैं भी नीचे बैठूंगा। से पहले फर्नीचर और सब कुछ अरेंजमेंट कर दी गई थी, और बच्चों का ये हाल है कि हमारा एक लेक्चर ही चला जाता है चेयर उठाने के लिए, मदर डिपार्टमेंट में भी चक्कर काटते रहते हैं। बच्चों से ही होगा मैम सब कुछ, और मैं इस बात के सर्टिफिकेट देते कि भाई हम ये बोलेंगे। यूनिवर्सिटी बस खराब है इसके लिए। अगर मैडम वीसी साहब खुद नीचे बैठेंगे ना तो अगले दिन बच्चों के लिए अरेंजमेंट होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। यूनिवर्सिटी बस थी मैम 3 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, 3-4 बसें आज तक वो 3 साल से चल रही थी, बंद कर दिया कि भाई हम नहीं चलाएंगे। पहले भी तो चल रही थी, नहीं चल रही है मैम। 20 रुपये 40-50 रुपये रोज बच्चे का लगता है। कोई मैम हमारी इतने प्रशासन में कौन छोड़ेगा, बच्चे ही है, बड़ी पोस्ट है। हरियाणा सरकार से बात करें भाई यहाँ सिटी बस का अरेंजमेंट करे, वो हम नहीं बंद है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ये क्या है, बाहर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कितनी बार दे चुकी, कितनी बार सर को पूछो कितनी बार एप्लीकेशन आ चुकी है। और मैं 12 से 2 प्रेजेंटेशन वर्क होता है, उसमें रिसर्च का काम करना होता है। हमें वाईफाई कनेक्शन नहीं मिला, बैठने की सुविधा नहीं है, क्या ऐसे रिसर्च करते हैं क्या? 12 से 2 हमारा टाइम वेस्ट ही होता है, हमें किसी भी कोने में बैठा दिया जाता है और ऊपर टीचर बैठा रहता है, हम बुक्स में से पढ़ते रहते हैं। ऐसे रिसर्च होती है क्या मैम? हमें नेटवर्क की भी तो जरूरत होती है ना। हम 12 से 2 इतने टाइम तक तो हम हमारा पर्सनली नेट यूज नहीं कर सकते मैम। या तो स्किप ही कर दो उस चीज को हमारे सिलेबस से, अगर आपके यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, या अगर आपको वो करना है तो अरेंजमेंट करो, वाईफाई कनेक्शन दो हमें, सीटिंग का दो हमें रूम भी नहीं मिलते हैं। कई बार तो हम डिपार्टमेंट में क्लासेस लगाते हैं, आवागमन होता रहता, टीचर आते रहते हैं। ऐसे रिसर्च होती है क्या मैम? हमारा माइंड ही सेट नहीं होता उस काम के लिए, डिस्टर्बेंस ही इतनी रहती है। या तो 12 से 2 काम टाइम वेस्ट करते हैं मैम, उस चीज को बंद ही कर दो ना मैम। अगर आपके नहीं हो सकता तो प्रॉपर तरीके से वो काम। बेंच थे मैम, बेंच 3 साल में जाके ठीक हुए हैं, वो भी शायद आपने खड़े होकर खुद करवाए थे। वो एक बात और है मैम, सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एकदम से नहीं लेके आ सकते फर्नीचर। मैथ डिपार्टमेंट के बेंच हैं वो अटैच थे, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। और अदर डिपार्टमेंट के थे वो तो वहाँ से उठा लाए, फालतू थे मैम। तो हमारे अकेले के लिए तो एक बार सॉल्यूशन हो सकता है ना मैम, धीरे धीरे और का भी हो जाएगा, अगले सेमेस्टर तक सभी का हो जाएगा मैम। तो हमारा तो लेक्चर ही निकल जाता है मैम सिटिंग प्लान में ही, और सुबह से निकल के आते हैं, शाम हो जाती है, कुछ भी नहीं सीख के जाते हैं, ऐसे ही लेक्चर निकल जाते हैं मैम। और मैरिड भी हैं, मैरिड होने के बाद भी इतना स्ट्रगल करके आते हैं और आके देखते हैं तो ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का। बस पास भी है मैडम, कुछ एक बच्चों के हो गए, कुछ के भी रहते हैं, रोज पैसे दे के आना पड़ता है। जो यूनिवर्सिटी स्लिप देती है ना उसको मानते नहीं है रोडवेज वाले, उसके लिए भी एक बार बोला ना, वहाँ GM से बात हो रही है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा मैम हमारे से। तो मैडम अब आप ये बता दीजिए, आप वीसी साहब का क्या हमको क्या प्रॉमिस कर सकते हैं कि क्या काम हो जाएगा? फिर हम वीसी साहब से नहीं, आगे आपसे ही बात करेंगे। बात तो वाइस चांसलर से ही करें, तो आएंगे जब ऐसे मत बोलिए मैडम, थोड़ा बेस ऑब्जर्व करनी चाहिए ना जी, ऐसे मत करिए ना। ऐसा है कि आपको ये कहा गया था कि 10-15 बच्चों का डेलीगेशन चला गया, आपने नहीं माना।
अब आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये आप कई बार आए हैं, निश्चित रूप से आप कई बार आए हैं। आपका इसमें बिल्कुल कसूर नहीं है। आपकी शिकायतें सारी अपनी जगह, उनका एक्चुअली संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन अब एक प्रोसेस में टाइम लगता है। अब आपको हर बार यही कहा जाता है कि टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम ही लगने वाली बात है। अदरवाइज एक एक चीज़ जो आपने कही है, वाइस चांसलर महोदय ने खुद फ़ोन किया है जनरल मैनेजर को रोड बेस के लिए कि हर बस जो यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे रुकेगी। पहले गार्ड बैठता था मैम, वो गार्ड नहीं बैठता रुकवाने के लिए, बस भी नहीं रुकती मैम, बस नहीं रुकती। चीजें चेंज भी होती है। गार्ड पहले बैठता था, उसके बाद ये कहा गया कि सारे जो बसेज हैं जो इस रूट से निकलती है वो वहाँ पे रुकेंगे। ये एक नई डेवलपमेंट, आप इसकी भी तो बात करिए। दूसरी बात, आप जो ये बेंचेस की कह रहे हैं, तो बिल्कुल वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जहाँ से हमने बेंचेस बनवाए थे, उनको थोड़ा हमको बार बार निवेदन करना पड़ा और अब उन्होंने उसको प्रॉपर ऑर्डर में कर दिया। तीसरा, फिर वही बात है कि जो हमारा फर्नीचर का एक टेंडर होता है, एक टेंडर डॉक्यूमेंट, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो बिल्कुल ये कहेंगे कि हमें यहाँ लाने से पहले सुविधाएं देनी चाहिए थी। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। हम तो अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं कि वो एक टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। अब वो सामान आना शुरू होगा, वो भी बैचेज में आता है सामान, तो वो आ जाएगा। मतलब कब तक आ जाएगा, हमको डेट वगैरह? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमने उनको इस मंथ के एंड का टाइम दिया था। हमारे जो जनरल परचेज ब्रांच है वो आएंगे कि उसके बाद एक बार बैठ के दोबारा देखना पड़ता है भी कितना समय और लगेगा, कितना टाइम आप और लेंगे, तो वो बेंचेज आपके आ जाएंगे। मैम टाइम, मैम जो भी बोले मैम टाइम दीजिए। उसको जो है ना, हमने पैसे देना, ये वो जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होती है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे ऑन आप पार्ट ये है कि जी आपको ऐसी तकलीफ में रखें, ऐसा नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि वो जो एक प्रोसेस होता है ना, उसको फॉलो करते हुए, ताकि फिर किसी तरीके के हमारे ऊपर आक्षेप ना लगाए कोई भी, उसको ध्यान में रखते हुए हम एज पर नियम ही चल रहे हैं। उसकी वजह से डिले हो रहा है, ये बात हम शुरू के मैम 1.5-2 महीने हम खुद आपके पास नहीं आए, नई बिल्डिंग है, थोड़ा समय लगता है। हमने बच्चों को भी ये बोला और आपको भी ये बात जाएगी, लेकिन वो अब 3-4 महीने हो चुके हैं मैडम, कब तक होएगा? ऐसा है कि कुछ ना कुछ वजह नहीं है जिसकी वजह से वो डिले हुआ है, लेकिन अब वो इन ऑर्डर, जो मैं बता सकती हूँ ये कि 15-20 दिन में हमारे बेंचेस आने शुरू हो जाएंगे। हमने तो कहा है प्रायोरिटी पे, और ये भी वाइस चांसलर ने कहा है कि प्रायोरिटी पे बेंचेस आएंगे, पहले बेंच आएंगे, बाकी कोई भी फर्नीचर और नहीं आएगा। अब आपने पानी का कहा, तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने फ्लोर्स पे आरओ से कनेक्ट करके नलके लगवाए, इसीलिए ताकि बच्चों को पानी की सुविधा हो जाए। वो 5-4 दिन पहले हुए हैं। बेटा अगर नहीं है तो फर्स्ट पे आके पी लो। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कूलर्स आने में भी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कैंपर में तो टाइम नहीं लगता मैम, कैंपर हमने जानबूझ के नहीं मंगाए, इसीलिए नलके लगवाए, ठीक है ना। आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि जो इकोनॉमिकली भी सही हो, बच्चों को भी साफ सुथरा पानी मिले, वो हमने कैंपर से मच बेटर पानी अब आपको मिल रहा है डायरेक्टली थ्रू दी आरओ। ये भी थोड़ा सा देखो। आपके सुझाव आते हैं, वो जो भी इम्प्लीमेंट करने वाला होता है उनको तो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करे? यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए होती है, हम क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए। एक मैम रिजल्ट ये आपके इशू है, ये एक मेजर इशू है, ये अलग से लेने वाली बात है, क्योंकि को बुला के बात करनी पड़ेगी। और आपसे दोबारा से निवेदन है, एक बार आप रिटर्न में दे दें, आप बहुत बार दे चुके हैं, एक बार दे चुके हैं मैम, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा दे दें। आप ये सामने ब्रेक कर हैं, एक भी नहीं बना अभी तक ब्रेकर के लिए मैडम, यूनिवर्सिटी के बाहर सामने कितनी बार आपसे लेकर मैडम पहले भी लिखा है, बात भी की है मैंने, तो जो है ना उनसे भी बात की, करेंगे, हो जाएगा। मैम पहले मैम जो स्टार्टिंग वाले विषय होते थे ना, रणजीत सिंह जी, उन्होंने अड़के बनवाया हुआ था, वो कई बार बोल देते हैं ना कि नेशनल हाईवे पे नहीं बनता है मैम। चलो ठीक है, मैं डीसी के पास में गई थी, उन्होंने कहा था कि कैट साई लगवा दो, वो कैट साई कुछ ही दिन में टूट गई क्योंकि वो इतना हैवी ट्रैफिक ऊपर से जाता है। एनीवे, आप एक बना के दे दीजिए अपनी लिस्ट, जो अभी आप कह रहे हैं, एक बार दोबारा आपसे वो लिस्ट लेते हैं, आप बताइएगा। हम स्कॉलरशिप की है मैम, इसकी जिम्मेवारी तय करो मैम, कौन ये भी तय करेंगे, आप दीजिए, मैं सर से डिस्कस करके ये डेफिनेटली आपका सीओई जो एग्जाम वाला और स्कॉलरशिप वाला हम जरूर रिजॉल्व करेंगे एट द अर्लीस्ट। एक मैडम गोविंद राव, हमने 1 साल का ज्ञापन दिया था, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी है। आपके बस पास वाला काम नहीं चल रहा है, स्कीम वाला भी चल रहा है, फाइनलाइज कर रहे हैं।
कॉलेज के अंदर मैडम जी नीचे बैठे हैं आंगनबाड़ी मैम, नीचे बैठे हैं सर। मैम आपने बोला था कि दरी बिछवा देंगे, आज तक नहीं भाई बिछवाई। वो एक और सोच रहा थी, वो आपने सिर्फ उसने आके कह दिया कि हमें दरी पे बिठा दिया, ये भी तो समझा करो ना। सिर्फ नेता लोग ये भी है तो नेता और भी है, वो ऑब्जेक्शन होगी इसकी। मैम ये नहीं बोलेंगे कि नीचे बिठा रखा है, दरी पे बोल देंगे नीचे भी तो बिठा रखा है। ये भी गलत है तो ये भी गलत। हम तो नहीं इसका अनुमोदन नहीं कर रहे, हम तो नहीं कह रहे सही हो रहा है। फिर मैम हमने मैम बहुत टाइम हो गया, चलो कोई नहीं हो लेगी लेकिन आप दे दें दोबारा ना मैम कैंटीन का कुछ हो रहा 3 साल से। अपनी 3 साल से दे रहा, अब मैडम उनको स्टार्ट लास्ट से पहले ही मिल जाएगी आपको। और जो आपने बाकी सबसे ले लो, दीजिए 30 तारीख को। लास्ट टाइम लिखिए लाइक तो सर मैम जो हमारी कैंटीन का मैम पक्का बता दो उसकी डेडलाइन 1 दिसंबर ले लो, ओरिजिनल 1 दिसंबर ले लो। हम आपसे बात करेंगे मैम रिजल्ट का वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप रिटर्न दीजिए, तभी मैं आपको कह रही हूँ रिटर्न दीजिए उससे action मैम रोज एग्जाम ब्रांच में जाते हो, कहते हैं आजकल मैं आज लाइए, रिटर्न दीजिए। और बताइए। और मैम वो इंश्योरेंस वाला था हाँ वो ऑलरेडी और सर जो पिछली बार ली है लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं हुआ उसका जी सर। अब जो बच्चा पास आउट होकर जा चुका उसको तो 50 रुपये चले गए यूनिवर्सिटी के पास आए, लेकिन जिस सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी आप अपनी यूनिवर्सिटी की सर जिस चीज के लिए सर देखो वो जो है नागरिक है हमको समझा जाए कोई भी करप्शन वगैरह कोई भी चीज मत हो सर, ये करप्शन की श्रेणी के लिए आता है। सर आपका स्टूडेंट करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपको तो होना चाहिए, ये करप्शन नहीं है, आपको उनको हवाई देनी चाहिए, घोटाला निकालने के लिए क्या है GIS का जो है वो फाइनल स्टेज पे है, वो GIS आप लोगों को सर मेरी सुनो सर एक इसमें में बहुत बढ़िया बात है, किसी अधिकारी थे जिनकी वजह से वो नहीं हुआ तो आप एक बार वो पैसा वापस कराओ सारा 50 रुपये, तो आगे उनको ध्यान रहेगा कि भाई अगर ऐसा नहीं किया ना तो इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। वो पैसे वापस जब डालेंगे ना अकाउंट में एक को पता चलेगा कि इतनी समस्या होती है डालने, तो आगे काम ठीक से होगा। आप मैम आपकी ठीक है, हम आपकी मानते हैं, आप 9-10 बजे तक बैठते हैं, लेकिन आपके नीचे वाले अधिकारी बदलाव हो सकता है। वो क्या करते हैं, तो फिर मैं वही तो कह रहा मैम, बाकी तो उनको मैम सुधारो ना, कोई पेनल्टी लाओ, ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब वो 2 लाख रुपये नहीं मैम एक मिनट, वो 2 लाख रुपए ना जिस अधिकारी की वजह से आप उसको लगाओ ना, आप यूनिवर्सिटी पे क्यों डाल रहे हो? सरकार यूनिवर्सिटी पे डाल रहे हैं, सर ने कहा वो यूनिवर्सिटी ने अपनी जेब से पे और जो उस लड़की को 2 लाख रुपए के पास ये जो है ना उनके सिस्टम ऐसे सुधर जाएगा, जो गलती कर रहा है सबसे पहले नहीं लगेगा, हम वो नहीं सुधरने वाला। ये 2 लाख की पेनल्टी उसके लगाओ, हम हरियाणा सरकार में पैसा हम बच्चों के वेलफेयर के लिए देते हैं, ये तो टीचर गलती करे उसको उसमें चेक दो, वो अपने खाना पूर्ति करने लगा, उससे ऐसे थोड़ी अपने जेब से दे दे।